समझो कह रहा है कि एक बस 250 रुपए में खरीदी और 450 रुपए में बेच दी जाती है, लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक है, सबसे पहले जो खरीदी है इसे क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को कहते हैं क्या? खरीदी हुई चीज। ठीक है, खरीदना, जो खरीदी जाती है उसे खरीदना, ठीक है, उसे क्रय मूल्य। और जो बेच दी जाती है उसे विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। ये दोनों चीजें याद रखना हमेशा। ठीक है, विक्रय मूल्य में बेचना होता है और क्रय मूल्य भी खरीदना होता है। ठीक है, अब देखो भैया 250 में खरीदी, 450 रुपए में बेच दी। 250 में खरीदी और 450 रुपए में बेच दी, क्या उसे लाभ हुआ? हाँ। कितने का हुआ? 200 रुपए का लाभ हुआ। अगर यहाँ पर पूछता कि लाभ कितना है तो 200 लिख देते। ठीक है, सिर्फ 200। लेकिन उसने कहा है कि लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक है, यहाँ पर उसे लाभ कितना हुआ? लाभ बराबर हुआ इसे 200। ठीक है, कितना हुआ? लाभ हुआ 200 रुपए। अब उसने पूछा लाभ नहीं पूछा, लाभ प्रतिशत पूछा है। हमने कहा जब लाभ प्रतिशत पूछे तो लाभ ऊपर रखो। क्या होता है? लाभ ऊपर रखो, या हानि होती तो ऊपर रखते, बटे के नीचे, है ना, बटे क्रय मूल्य। लाभ हो या हानि हो ऊपर रखो, बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? खरीदी हुई चीज। कितने में खरीदी है? 250। हमेशा नीचे क्रय मूल्य रखना, इतनी बात ध्यान रखना। ठीक है, विक्रय मूल्य कभी ना रख देना। ठीक है, गलत हो जाएगा। ऊपर या लाभ या हानि ऊपर रखो, बटे में क्या लगाओगे? नीचे क्रय मूल्य। ठीक है, और गुणा 100। क्यों गुणा 100? क्योंकि हम प्रतिशत बना रहे हैं। ठीक है, प्रतिशत बनाने के लिए 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 25 चक्कू 100 और 4 दूनी 8 यानी 80%। ठीक है, उससे लाभ कितना हुआ? 80% उसने लाभ हुआ। बात समझ में आई? समझ में कर लोगे? ऐसे ही सवाल आएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखो राम एक टीवी 4000 रुपए में खरीदी और उसे श्याम को 3500 रुपए में बेच दी, बताओ कितना लाभ या हानि प्रतिशत हुई। ठीक है, तो ये बताओ 4000 रुपए में खरीदी, 4000 में खरीदी और 3500 में बेच दी, उसे लाभ हुआ या हानि? हानि हुई। कितने की हुई? 500 की उसे हानि हुई। ठीक है, उसे 500 की हानि हुई। अब उसने हानि नहीं पूछी, हानि प्रतिशत पूछा है। याद रखना, तो हमने कहा जितना हानि हो या लाभ हो ऊपर रखेंगे 500, है ना, बटे क्या लगाएंगे? क्रय मूल्य। हमेशा नीचे क्रय मूल्य रखना। क्रय मूल्य कितना है? 4000, तो 4000 लगा दो। ठीक है, और गुणा 100। क्यों गुणा 100? क्योंकि हम प्रतिशत निकाल रहे हैं। ठीक है, फिर देखो 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अब देखो 4 से काट दे, 2 से काट, 2 दूनी 4 और 25, है ना, 25 है, 25 बटा 2 आ गया, तो क्या आ जाएगा? 12.5%, 12.5%। जैसे ये भी लिख सकते हैं 12 सही 1/2%, ऐसे भी आंसर आ सकता है। ठीक है, ये हानि हुई है, लाभ वाला आंसर ना मानो, वहाँ पर 12 से 1/2% लाभ भी लिखा होगा, हानि भी लिखी होगी, तो तुम्हें हानि बतानी है। हानि वाला आंसर होगा। क्यों हानि होगा? क्योंकि जो खरीदी चीजें है वो ज्यादा रुपए की है। ठीक है, इसके बाद तीसरा देखो, तीसरा भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, समझ गए। कह रहा है कि 18% छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन रुपए 13,489 में मिलती है। वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य जो होता है, जो छपा हुआ मूल्य होता है। जैसे कि कोई प्रोडक्ट खरीदो, जैसे कि जो छपा हुआ नहीं, छपा होता है, वही उसे अंकित मूल्य कहते हैं। जो अंकित हो मूल्य उसे अंकित मूल्य। ठीक है, लेकिन अंकित मूल्य पर ही वो निकाली जाती है, परसेंटेज कुछ भी, है ना, कि प्रॉफिट कितना हो रहा है या कुछ भी जो निकालना हो अंकित मूल्य पर ही निकालना होता है। ठीक है, कि छूट डिस्काउंट वगैरह अंकित मूल्य पर ही निकाला जाता है। अब देखो 18% छूट देने के बाद वार्षिक, अब देखो 100% पे नहीं था, 18% जब छूट दे देता है तब ये इसका रेट ये है। ठीक है, 100% में 18% छूट दे देंगे तो कितना बचेगा? 82 बचेगा, है ना। तो हमारा 82% बराबर कितना है? किसके बराबर है? 13,489। इतनी बात समझ में आई? बताओ, है ना। यहाँ पर लाभ होता तो 100 से प्लस कर देते, हानि है तो 100 से माइनस कर दिया, यानी 82 बराबर इतना है। 100% बराबर निकाल लें, कितना होगा? अंकित मूल्य आ जाएगा। तो देखो एक बराबर पहले निकालेंगे 13,489 बटे 82। ठीक है, और गुणा 100 करेंगे, 100% निकालना। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं सॉल्व इसको। 2 से काटें, 2 चाकू 8, 2 1 2। ठीक है, अच्छा इतना काट दिया। अब ये 2 से 2 पंचे 10, 50 आ गया। अब 41 से काटो, कट जाएगा क्या? कितनी बार कटेगा ये? 41 से कितनी बार गया? 329 बार चला गया। ठीक है, और ये 329 का 50 में मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। ठीक है, कितना आ जाएगा? बराबर 16,450।
16,450, ये इसका राइट आंसर कितना, ये अंकित मूल्य हो जाएगा। बात समझ में आ गई सबको? हाँ। है तीनों टाइप के सवाल अगर आ जाए कर लोगे? हाँ। हैं? चलो ठीक है, वो अगला कॉन्सेप्ट देखो अगले कैसे आएंगे। चलो देखो क्वेश्चन देखो, बहुत सरल क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक पेन को रुपए 700, सरल क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक पेन को रुपए 750 में खरीद कर 18% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कितने में खरीदी? विक्रय मूल्य कितना? 750। 750 रुपए में खरीदा और कितने 18% लाभ लेकर, है ना, इसका 18% निकाल लो, इसका 18% निकाल लो। हम इससे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए 18% निकाले रह ले, ठीक है। 18% इसका निकाल लिया, 0 0, ठीक है। 2 पंचे 10, 2 नीम 18, ठीक है। 5 एकम 5 और 5 25, ठीक है। 15 8 120, 15 नीम 135, कितना लाभ हुआ? 135। कह रहा है कि 725 रुपए में खरीद कर 18% लाभ पर बेचा जाता है। 18% लाभ कितना है? 135। तो हमारे पास था कितना? 750 था खरीद कर, और 18% लाभ कितना हमारा निकाला? 135। अब बेच दिया जाता है, बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य क्या है? जो बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य होता है। तो जोड़ दो, 5 5 3 8 और 7 1 8, 885 आंसर। बताओ, समझ गए? समझ गए? सरल था। अब देखो दूसरा देखो, कह रहा है कि 12% हानि, 12% हानि पर एक घड़ी को 440 में बेची जाती है। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 440 की हानि कब होती है? जब 440 में कब बेची जाती है? जब 12% हानि होती है। यानी 100 में कितना 12% कम कर दो? 88 होगा। यानी 88 बराबर कितने में बेची जाती है? 444 में बेची जाती है। एक में निकाल ले तो 440 अपान 88 और गुणा 100, ठीक है। 44 एकन 44, 44 दूना 88, ऊपर 10 बचा, है ना। 2 पंचे 10, ये 5 और डबल 0, है ना। 500 में तो क्या घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? 500 रुपया। बताओ, समझ में आए? है सरल था इतना। किसी वस्तु को 300 में बेचने पर 25% की हानि होती है, ठीक है। जब वो 300 के बेचा है तो उसे 25% की हानि होती है। तो उसे कितने में बेचा जाए कि उसे 30% का लाभ हो जाए? उसे कितने में बेचा जाए कि उसे 30% का लाभ हो जाए? तो देखो 300, जब 300 के बेचे तो उसे कितने 25% की हानि होती है। तो 300 का पहले हम 25% हानि निकाल लेते हैं। 300 25% हानि निकाल 75 निकाल ले डायरेक्ट, 75/100। इतनी बात समझ में आई? हाँ, 0 से 0, 75 150, 75 कितना होगा? 200, 15 और 5 35, 35 36, 300, 5 15, 5 15, 3 21, 21 1 225 हुआ, ठीक है। 225 हुआ, यानी कि 225। देखो 300 में बेचने में 25% की हानि होती है। 300 में बेचा था तो 225 मिला था, और कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो जाए, ठीक है। तो उसे 130% यहीं पे निकाल लो, 130/100, ठीक। 0 0, 5 दूनी 10, 5 2 5 20, 5 25, हाँ 45 हो गया। एक पॉइंट पे आंसर तो है ना, इसको कुछ गलत हो गया। पॉइंट पे आंसर है, देखो किसी वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है। उसे कितने में बेचा जाए कि उसे 30% का लाभ हो जाए? 25% बराबर 300 रुपए। देखो जब 25% की हानि होती है, 75 में बेच रहा होगा, है तभी 25% की हानि कब होती है? जब 300 में बेचता है। 75 बराबर 300, तो एक बराबर निकाल दें, 300/75 और गुणा 100। शांत वीडियो बनता है। 25 3 75, 25 चक्कू 100, ठीक है। 3 एकन 3, कितना आ गया? 400 आ गया। ये 400 आ गया क्या? जो 400 हानि नहीं, ये परफेक्ट वैल्यू आ गई। अगर 25% की हानि ना होती वस्तु की परफेक्ट वैल्यू, जो अंकित मूल्य आ गया, ठीक है, क्रय मूल्य आ गया, ठीक है। 400 रुपया आ गया। अब इस पे 30% का लाभ निकाल दो। 400 का गुणा 130 कर दें, 130/100, ठीक। 0 0 0 0, ठीक है। तेरा चक्कू 52, 520 रुपया। यही आंसर, ठीक है, यही आंसर।